ये तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बरेली की ये तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज के बाद वहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद पुलिस वालों के साथ जबरदस्त झड़प की खबर है। कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। बरेली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मस्जिद के बाहर लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने की कोशिश की तो कहा जा रहा है पत्थरबाजी भी की गई है। जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हटा रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। खबर यह भी है कि बरेली की आला हजरत मस्जिद के बाहर आज जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जमा हुए थे और जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। यह भी दावा किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस वालों के ऊपर भी पत्थर बरसाए जाने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। बरेली की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाल बड़ा ये है और आपको ये भी बताते चले, मौलाना तौकीर रजा जिनकी मुख्य भूमिका इसमें सामने आ रही है, उनकी ओर से बार बार कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे थे जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि बरेली में आगे आने वाले वक्त में इस तरह के हालात पनप सकते हैं। अब यहाँ पर दो खबर है। एक, पहले ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किसने की? इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी अगर आ गए, क्या वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए जा रहे थे या फिर जब पुलिस ने उनको रोकने की टोकने की कोशिश की तो उनकी ओर से पहले पुलिस वालों के साथ जबरदस्त तरीके से आपको बताते चले कि जब पथराव किया गया उसके बाद वहां पर हालात बिगड़ते हुए चले गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के बरेली में, ये यूपी जहां पर तकरीबन 1.5 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले बरेली की ये तस्वीरें यकीनन शासन के लिए, प्रशासन के लिए, वहां की योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर आई हुई हैं। इन सब के बीच मौलाना तौकीर रजा कहां है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, जिनके कहने के बाद इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए थे। हमारे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस वालों ने जब हटाने की कोशिश की तो आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए। वो हटने के लिए, मानने के लिए वहां पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये तस्वीरें बरेली के हैं और आज ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आपको बताते चले कि जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त तरीके से कई दूसरी जगहों पर भी बवाल की तस्वीरें सामने आई, लेकिन जिस तरह का हंगामा बरेली में देखने को मिला वैसा हंगामा कहीं पर भी नजर नहीं आया है। योगी सरकार के लिए ये तस्वीरें यकीनन चुनौती पैदा करती हैं। आई लव मोहम्मद का ये विवाद अब कहां तक पहुंचेगा? क्या इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है? अगर जुमे की नमाज शांतिपूर्वक करके, क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ रहे थे, फिर हालात इतने ज्यादा कैसे वहां पर बिगड़ गए? पुलिस वालों के ऊपर पथराव करने वाले आखिर वो कौन लोग हैं? पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट करने वाले कौन लोग हैं? पुलिस वालों के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी थी कि जब वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं तो उनको समझा बुझाकर पीछे की तरफ किया जाए। लेकिन क्या इसमें भी उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ? ये अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर हालात किस तरह से बिगड़ते हुए चले गए। आई लव मोहम्मद को लेकर हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन हफ्ते भर से अलग अलग हिस्सों में लोग उतर रहे हैं, अपनी भावना का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आई लव मोहम्मद की आड़ में अब अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं या फिर वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? आई लव मोहम्मद आया, जिसके बाद आई लव भोलेनाथ और आई लव महाकाल भी हमने देखा, यानी कि 2 अलग अलग धर्मों के बीच टकराव की स्थिति भी अब इसको लेकर पैदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हमारे कौन कौन से सहयोगी हमारे साथ हैं जिनके पास हम जा सकते हैं? विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, सीधे आपके पास आते हुए, अभी कैसे हालात हैं बरेली में? देखिए, फिलहाल बरेली में स्थिति सामान्य है। पुलिस सड़कों पर मार्च कर रही है। लगभग आधे पौन घंटे पहले वहां पर स्थितियां सामान्य से इतर थी। वहां पर पत्थरबाजी जो है वो देखने को मिली, उसके बाद लाठीचार्ज देखने को मिला है। 15 से 20 मिनट के अंतराल पर रुक रुक कर पत्थरबाजी जो है वो हुई है और उसी के बाद
पुलिस ने लोगों को वहां से तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज जो है वो किया है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से आज बरेली में एक बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रज़ा उनके द्वारा किया गया था, जिसके बाद बरेली में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कल शाम से ही कर दी गई थी और उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा से भी जो पुलिस की तरफ से संवाद है वो स्थापित किया गया था और कोशिश यही थी कि आज कोई भी प्रदर्शन ना हो। बाद में जो खबरें निकल के सामने आई कि मौलाना तौकीर रज़ा इस बात को लेकर के मान भी गए हैं कि वो कोई प्रदर्शन जो है वो नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को अपना जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंप करके आज कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हाँ। लेकिन लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच जब लोग मस्जिदों में जाने लगे उसके बाद भी बड़ी संख्या में फोर्स वहां तैनात थी और 3 सवा 3 बजे के आसपास जब लोग वहां मस्जिदों से बाहर निकले हैं उस दौरान पुलिस अचानक से चीज़ों को समझ नहीं पाई। लोगों के हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, पुलिस पर पत्थरबाजी होती, पुलिस ने जवाब में उन पर लाठियां बरसाई हैं। जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं विवेक, यकीनन दोनों ही तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने उसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किस तरह से लाठियां बरसाई हैं। मनोज काका इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, बरेली की तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों पर टिप्पणी आपकी। चित्रा, तस्वीरें तो आप जो बता रही हैं और आपके जो वो बता रहे हैं साथी सहकर्मी, मैं विवेक को सुन रहा था अभी, चूंकि मैं मोबाइल से आपसे कनेक्ट हुआ हूं, लेकिन कहीं भी अगर किसी तरह की कोई सांप्रदायिक तस्वीरें या और किसी तरह के कोई हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं तो उसकी हम समाजवादी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं और लोगों से आपके माध्यम से हम लोग उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। किसी को भी इस देश में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो कानून की जो मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो हुक्मरान है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसको कुछ नहीं तो कम से कम, और इस देश के जो लोग वाहियात तरह के बयान देते हैं, जिनको कोई इस देश के मान्यताओं और मूल्यों के बारे में पता नहीं, कम से कम संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए। और प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी को, इस देश में जो भी नागरिक है, सभी को अपने धर्म और उपासना की पूरी तरह स्वतंत्रता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। हम आई लव शिवा बोल सकते हैं, आई लव हनुमान बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, आई लव गॉड बोल सकते हैं। तो किसी को भी अगर इस तरह का कहीं कोई बात हो रही है तो उस पर पुलिस को भी लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए, कम से कम एक संवाद स्थापित करना चाहिए। ये इस समय जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तरह से सांप्रदायिकता के पीठ पर बैठ करके और तुरंत ही हिंदू मुसलमान करना ही हर तरह के समस्या का समाधान मानते हैं, तो इससे कम से कम उनको निजात, इनसे कम से कम इस तरह के विचारधारा कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों ने आई लव मोहम्मद की आड़ में अपना कुछ एजेंडा छिपा रखा था। पुलिस वालों ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पहले पत्थरबाजी इधर से की गई, फिर पुलिस ने एक तरफ खुद का बचाव किया और ऊपर से इनको तितर-बितर करने के लिए उसके बाद लाठीचार्ज किया। मनोज काका जी, रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल की एक जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ। फोन लाइन पर राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल खड़े हो रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर। ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए अगर जा रहे थे, जैसा समाजवादी पार्टी बता रही है, तो फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रदर्शनकारियों पर? देखिए, ये पूरी तरह से एक टूल किट का हिस्सा है। जिस तरह से लगातार आई लव मोहम्मद के नाम पर देश भर में एक पत्रता लिखी जा रही है कि पत्रता कई सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से एक कानपुर की घटना को शामिल करते हैं अफवाह के तौर पर बदला गया और उसके बाद कानपुर की घटना के बाद बार बार जबकि स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से स्पष्ट तौर पर दिया गया कि आई लव मोहम्मद पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, इसके बावजूद जानबूझ करके इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया जा रहा है, प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। और नवरात्रि के जब त्योहार चल रहे हैं तो नवरात्रि के त्योहार में सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे बिगाड़ा जाए, इसके लिए लगातार चेष्टा की जा रही है। ये चेष्टा स्वीकार नहीं की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दल इनको पैकिंग करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अराजकता करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करने का काम किया जाएगा जो इस तरह की अराजकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और ज्यादा उकसाने का काम यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। आपको जल्दी से मैं जूम पर कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। रोहित अग्रवाल जी का सीधे रुख कर लेते हैं। रोहित अग्रवाल जी, आप लोग भले ही ये कहें कि दरअसल इसके पीछे एक बकायदा टूल किट है जो काम कर रही है, लेकिन सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर प्रदर्शनकारी इतना बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, LIU आपकी क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट? और आपको पता है कि इस तरह के हालात पनप सकते हैं आई लव मोहम्मद को लेकर, काफी दिनों से जो बवाल चल रहा है उस पर? देखिए चित्रा जी, प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों में फर्क होता है। अगर कहीं पे भी उपद्रवी है
जो निरंतर अगर इस तरीके की टूलकिट क्रिएट करके और विपक्ष द्वारा एजेंडा सेट करके और निरंतर इस तरीके की हिंसा करने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अंदर धार्मिक नाम के ऊपर किसी समुदाय को बदनाम करना, किसी धर्म को बदनाम करना, और ये हमने देखा है कि किस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे हिंसा करवा के ये एक टूलकिट क्रिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये धर्म के नाम पे गुमराह कर रहा है देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और किसी भी तरीके की प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी बात है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं संवाद हो सकता है। और ये देखिए ये मुद्दा आई लव मोहम्मद या आई लव अयोध्या या आई लव लखनऊ का नहीं है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं ये उपद्रवियों का मुद्दा है, जो उपद्रवी अपनी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ये इस तरीके का विरोध करने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे इस तरीके की हिंसा करने का काम करते हैं। जबकि कोई भी धर्म हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर आप मुझे दिखा दीजिए जहां पे हिंसा के लिए जगह हो। तो जब हिंसा के लिए वहां जगह नहीं है तो ऐसे लोगों को धर्म से जोड़ना ही नहीं। तो यहाँ पर हिंसा की शुरुआत किसने की, रोहित अग्रवाल जी? हमारे प्रदेश बरेली में हिंसा की शुरुआत किसने की? देखिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि हिंसा की शुरुआत किसने की है, और प्रशासन इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से सक्षम है कि अगर किसी भी तरीके की हिंसा होगी तो उसको रोका जाएगा सबसे पहले, और रोकने के बाद इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके की हिंसा प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनहित के विरोध में है और ये कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है उन बेगुनाहों को जो इस हिंसा की चपेट में आ जाते हैं। कुछ उपद्रवियों द्वारा निरंतर इस तरीके की कोशिश की जाती है कि किसी भी धार्मिक और वो भीड़ की आड़ में इस तरह। एक बार पुलिस का पहला रिएक्शन आया है, सुनते हैं पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है। बरेली पुलिस, चूंकि उनके पुलिस वाले भी काफी जख्मी हुए हैं, जैसे ही वो प्रतिक्रिया आएगी आप तक पहुंचाएंगे। मनोज काका जी आपके पास आते हुए, लेकिन विवेक राय सबसे पहले अब आपका रुख कर लेती हूं। अभी क्या हालात है, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस वाले कितने जख्मी हुए हैं? अभी वहां पर मौलाना तौकीर रजा ये कहां हैं, क्योंकि इनकी ओर से ही इतनी भारी भीड़ बुलाई गई थी जिसके बाद हालात वहां पर खराब हुए। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है उनको लेकर? देखिए, बिल्कुल मौलाना तौकीर रजा अभी कहाँ है, इसको लेकर के फिलहाल पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस अंदरूनी तौर पर उनकी खोजबीन कर रही है और उनसे भी पूछताछ जो है वो होगी। बाकी कितने लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से और आम लोगों में, ये अभी फ़िलहाल इसके भी नंबर अभी नहीं आए, लेकिन जल्द ही, क्योंकि लोगों को अस्पताल कुछ को पहुंचाया गया है, वो नंबर भी धीरे धीरे निकल के सामने आने लगेंगे। और लेकिन अभी सबसे जो चीज़ है बड़ी कि फ़िलहाल स्थिति वहाँ पर सामान्य हो गई है। पुलिस ने सड़कों पर पूरी तरीके से पुलिस वहाँ पर जो मार्च पास्ट है वो कर रही है और लोगों को घरों के अंदर भेज दिया गया है। लोग अब फिलहाल कोई भी सड़कों पर नहीं है। भीड़ ने पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोग वहां से तितर-बितर हो गए हैं और पुलिस ने सबको लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर सबको सड़कों से पूरी तरीके से हटा दिया और अभी बरेली की सड़कों पर पुलिस फिलहाल दिखाई दे रही है। जी, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देखिए बरेली में कैसे हंगामा हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। एक बार फुल फ्रेम ये तस्वीरें आपको पूरे ऑडियो के साथ दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नीचे आओ, मेरी गाड़ी कहाँ वो है, आओ नीचे आओ। अरे अवस्था नहीं है और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ कोआफादी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से पुलिस संपर्क में है, बात कर रही है उनसे कि अपने समर्थकों को बुलाया जाएगा वापस? हम सारे अच्छा, आज सुबह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, शहर की क्या स्थिति है, क्या माना?
जैसा कि आप देख रही हैं, हम लोग भी सड़क पे हैं, आप लोग भी हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और सुबह से ही सभी लोगों से बातचीत की गई थी। नमाज सकुशल संपन्न हो गया था और दादे घर चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आके नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आईजी रेंज को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, हालात को सामान्य करने की कोशिश जारी है। फिलहाल वहां पर शांति है, लेकिन छोटे से बच्चे को तस्वीरों में अगर आपने देखा हो कि ये छोटा सा बच्चा है, पत्थर उठाकर कैसे पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करता है। छोटे छोटे बच्चों को बरगलाने की कोशिश किनकी ओर से की जाती है, ये बड़ा सवाल है। बमुश्किल जिस लड़के को आप पत्थरबाजी करते हुए देख रहे हैं, ये बमुश्किल 12 से 14 साल का लड़का होगा। लेकिन कौन लोग हैं जो मासूम बच्चों को इस तरह से उकसाते हैं कि वो पुलिस वालों पर जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनके ऊपर पत्थर बरसाने के लिए चले आते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जुमे की नमाज के बाद अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन वहां पर होना था तो फिर हालात इतने खराब आखिर कैसे हो गए? कई सवाल है। ये तस्वीरें आपके सामने है बरेली के 3 थाना क्षेत्रों सदर कोतवाली, प्रेमनगर, बारादरी में बवाल की तस्वीरें सामने आई है। तीनों क्षेत्रों में पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया है। आपको बताते चले भारी तादाद में पुलिस बल की इस वक्त तैनाती वहां पर की गई है। इस बीच लोग छतों और खिड़कियों से भी जो खबर सामने आई, छोटे छोटे बच्चे पुलिस वालों के ऊपर पथराव करते हुए देखे गए। अब अगर जिस तरह के आरोप हैं, छतों और खिड़कियों से पत्थरबाजी की गई है, तो फिर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या पहले से ही इस तरह की तैयारी थी? घरों के भीतर आखिर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कैसे आ गए, ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने फिलहाल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, सभी को खदेड़ा जा चुका है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को लेकर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी ओर से क्या उकसावा दिया गया। आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक उनकी ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, उसने कई सवालों को मौजूदा वक्त में खड़ा किया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन के लिए बुलाया था। प्रदर्शन करना बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में। आई लव मोहम्मद भी उस समुदाय के लोग अगर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वहां पर पत्थर इकट्ठा करके लेकर आए गए, अगर छोटे छोटे बच्चों के जरिए पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर ये बवाल शुरू हुआ। इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर उनके पास थे। लेकिन पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है, पत्थरबाजी की गई पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया और फिर इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद सभी को वहां पर आमंत्रित किया था कि हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। अलग अलग उनके तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बात कर रहे थे। आई लव मोहम्मद को लेकर बीते कई दिनों से हिंदुस्तान के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में बवाल की तस्वीरें भी हम सब देख रहे हैं। इस्लाम था और यहाँ पर देखिए जो लोग चोटिल हुए हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं। यहाँ पर ये जो एक साथ लोग इधर उधर भागते दिखे, वो कुछ चेहरे हैं। आपको बताते चले पुलिस जिनकी तलाश भी कर रही है, इनकी पहचान की गई है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जूते चप्पल जिस तरह से फेंके हुए हैं, यकीनन लोग जब दौड़कर वहाँ पर भाग रहे होंगे अपने आप को बचाने के लिए, उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई। आई लव मोहम्मद को लेकर ये बवाल, जिसके बाद वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यकीनन ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं, ये तस्वीरें ये सवाल पैदा करती हैं कि कौन लोग हैं वहां की शांति व्यवस्था को नष्ट करने के जिम्मेदार। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था तो फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया? और दूसरा सवाल यह है कि बड़ी तादाद में पत्थर आए कहां से जो पुलिस वालों के ऊपर फेंके गए? क्या बाकायदा साजिश करके, षड्यंत्र करके आज के इस माहौल को ऐसा अंजाम दिया गया? लगातार आज की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जबरदस्त बवाल हो गया। हालांकि फिलहाल हालात को काबू करने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से बरेली से निकलकर सामने आ रही हैं, यकीनन वो चौंकाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो उसके पहले प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर हालात कितने खराब हो गए। जुमे की नमाज हुई और जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ रहे थे। प्रदर्शन के लिए वो जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आई।
कहा जा रहा है कि पहले पत्थरबाजी की गई और उसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वहां पर लाठीचार्ज किया है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? वहां पर क्या कोई विशेष टूल किट काम कर रहा है? 1.5 सालों के बाद जिस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार पार्टियां लगी हुई हैं, वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आना सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से यकीनन परेशान करने वाली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।